क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड दो हिस्सों में बंट चुका है। एक वो हिस्सा जिसमें फिल्मी परिवार रहते हैं जिन्हें एक्टिंग की ये दुनिया विरासत में मिली है, और एक वो हिस्सा जो जिंदगी के थपेड़े खाकर यहाँ तक पहुंचे हैं और अपनी जी तोड़ मेहनत के बाद एक मुकाम हासिल करते हैं। और सुशांत इसी दूसरे हिस्से से आते थे, मगर अचानक उनके निधन ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि इतने सफल अभिनेता के साथ हुआ तो क्या हुआ। सुशांत के जाने के बाद से कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड के फिल्मी परिवारों को निशाने पर लेती रही। कंगना ने नेपोटिज्म का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया और बताया कि किस तरह कॉमन एक्टर्स को खुद को खत्म कर लेने तक के लिए उकसाया जाता है। यहाँ तक कि कंगना ने अवार्ड फंक्शंस तक पर सवाल खड़े कर दिए और बता दिया कि कैसे पैसे और नाम के बल पर अवार्ड की खरीद फरोख्त होती है। और इस बार तो कंगना ने एक ऐसा नाम ले लिया जिसके बहाने कंगना ने एक बार सुशांत का मुद्दा उठा दिया, परिवारों का मुद्दा उठा दिया और बता दिया कि कैसे सुशांत की फिल्म छिछोरे को अवार्ड नहीं मिला और 4 परिवारों पर, जी हां, बॉलीवुड के 4 परिवारों पर सीधा सीधा और बड़ा हमला कर दिया। तो क्या कहा कंगना ने, कैसे खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं अवार्ड, टैलेंट कुछ नहीं होता और सब कुछ यहाँ ऐसे ही चलता है। आपको बता दें सब कुछ। आप भी कंगना की बेबाकी पर कमेंट जरूर करें। तो कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अपनी राय बिना किसी झिझक के रखती रही हैं। उनके बयान कई बार कंट्रोवर्सीज की वजह भी बन जाते हैं। अब एक बार फिर कंगना ने बॉलीवुड पर बड़ा हमला बोला है। कंगना ने जल्लीकट्टू फिल्म के ऑस्कर रेस में शामिल होने पर बधाई दी और मूवी माफिया पर निशाना साध लिया। कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि बॉलीवुड के खिलाफ जितनी आवाज उठाई जा रही है, जितनी छानबीन की जा रही है, आखिरकार इसका कुछ नतीजा निकला। भारतीय फिल्में सिर्फ फिल्मी परिवारों के लिए नहीं है। मूवी माफिया अपने घर पर छिप गए हैं और जूरीज को अपना काम करने दे रहे हैं। टीम जल्लीकट्टू को बधाई। यानी कंगना ने यहाँ पर बॉलीवुड नाम नहीं लिया और बॉलीवुड कहा, और कंगना ने यहाँ तक कह दिया कि ये बॉलीवुड 4 परिवारों का नहीं है। इन 4 परिवारों की दबंगई, इनकी गैंगबाजी खत्म करनी होगी। कंगना ने आगे कहा कि मूवी माफिया अपने घर पर छिप गए हैं और जूरीज खुलकर काम कर रही हैं। यानी कि जल्लीकट्टू ऑस्कर तक पहुंच पाई है, इसकी वजह यही है कि जो माफिया हैं वो घर के अंदर छिपे हुए हैं और उन्हें लाइजेनिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है। कंगना के कहने का मतलब ये भी है कि ऑस्कर्स की रेस में बॉलीवुड की भी कई फिल्में थी, मगर यहाँ जूरीज ने जल्लीकट्टू को चुना क्योंकि वो बिना दबाव के काम कर पा रहे हैं। उन पर दबाव बनाने वाले अपने घरों में छिपे हुए हैं। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि भारत की ओर से ऑस्कर में जाने के लिए जल्लीकट्टू के अलावा कई और फिल्में रेस में शामिल थी, जिसमें शकुंतला देवी, शिकारा, गुंजन सक्सेना, गुलाबो सिताबो, सीरियस मैन, बुलबुल, कामयाब, द पिंक स्काई तक शामिल थी। और शकुंतला देवी विद्या बालन की मूवी है तो गुंजन सक्सेना जानवी कपूर की, वहीं गुलाबो सिताबो अमिताभ बच्चन की। मगर यहाँ पर जूरीज ने बड़े नामों के बजाय जल्लीकट्टू को मौका दिया और इसका बड़ा क्रेडिट सुशांत के फैंस को भी जाता है, जिन्होंने लंबे समय तक मुहिम चलाई और बॉलीवुड को अभी एहसास होने लगा है कि बहुत ज्यादा गलत यहाँ चल नहीं सकता, बहुत ज्यादा चीजें गड़बड़ हो नहीं सकती और इसीलिए कुछ तो काम ठीक करना ही पड़ेगा। और इसके लिए सुशांत के फैंस भी बधाई के पात्र हैं। डायरेक्टर लिजो जोस पेल्लिसेरी की फिल्म जल्लीकट्टू को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। फिल्म में एंटोनी वर्गीज, चेमन विनोद, जोस सेंथी बालाचंद्रन जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है और फिल्म में इंसानों और जानवरों के बीच के इमोशंस को दिखाया गया है। वैसे आपको एक और बात बता दें कि कंगना ने सुशांत की फिल्म छिछोरे का भी मुद्दा उठाया था। कंगना ने कहा था कि छिछोरे बेहतरीन नहीं, सबसे बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन उसको कोई अवार्ड नहीं दिया गया उस साल, और उस साल सुशांत को हर जगह खारिज कर दिया गया। और अब जल्लीकट्टू के बहाने कंगना ने पूरे बॉलीवुड को निशाने पर ले लिया और बॉलीवुड तक कह दिया। तो कंगना की इस बेबाकी और अवार्ड्स की खरीद फरोख्त पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को अभी शेयर करें। और हाँ, सुशांत के फैंस को इस बड़ी जीत के लिए बधाई जरूर। तो काई पोचे फिल्म में सुशांत के साथ काम करने वाले अमित साध ने सुल्तान फिल्म में सलमान खान के साथ काम किया तो गोल्ड फिल्म में अक्षय कुमार के साथ।
हालांकि अमित साध उतनी चर्चाओं में नहीं रहते, लेकिन पिछले दिनों सुशांत की ही वजह से चर्चाओं में आ गए थे। या हो सकता है कि अमित साध ने सुशांत का नाम ही चर्चा में आने के लिए लिया हो। और अमित साध ने यहां तक कह दिया था कि वो सुशांत के ऐसे अचानक चले जाने से परेशान हैं और बेहद ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। यहां तक कि अमित साध ने यह तक कह दिया था कि 15 दिन पहले फ्लाइट में अचानक एसएसआर उनके सामने आ गया, जिसके बाद तो उनके होश उड़ गए थे। अब अमित साध कैसे सुशांत से मिले वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अब अचानक से अमित साध का एक और बयान आया है। जी हाँ, इस बार अमित साध ने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा कर लिया कि लोगों को लगने लगा है कि अमित साध के पीछे कोई न कोई तो है, कोई न कोई तो उसके पीछे है जो फीड कर रहा है, जो उसे चला रहा है। असल में अमित साध ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में मानसिक स्वास्थ्य पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। काइपोचे स्टार और खुद को सुशांत का दोस्त कहने वाले अमित साध ने कहा कि उन्होंने 16 से 18 साल की उम्र में 4 बार खुद को खत्म करने की कोशिश की। जी हाँ, एक पोर्टल से बातचीत करते हुए अमित साध ने कहा 16 से 18 साल की उम्र के बीच मैंने 4 बार खुद को ही खत्म करने की कोशिश की थी। हालांकि ऐसे खुद को खत्म कर लेना मेरे थॉट्स नहीं थे और ना ही मैंने इसके लिए कोई प्लानिंग की थी। मैं बस एक दिन उठा और खुद को खत्म करने की कोशिश की और बार बार ऐसी कोशिशें की। अमित साध ने कहा कि भगवान का शुक्र है, जब मैं चौथी बार ऐसी कोशिश कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये इस तरह से खुद को खत्म करने का तरीका सही नहीं है। इसके बाद चीजें एकदम बदल गई, खास तौर पर सोचने का नजरिया ही बदल गया और तब से फिर मैंने मन ही मन एक ही बात रखी कि कभी हार नहीं माननी है, कभी पीछे नहीं हटना है। अब यहाँ पर सीधे सीधे अमित साध ने सुशांत सिंह राजपूत पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अचानक से तो किसी को ऐसे मानसिक स्वास्थ्य की याद नहीं आती और अचानक से तो किसी को 16 और 18 साल की उम्र याद नहीं आती। और इसीलिए अमित साध ने कह दिया कि सुशांत ने खुद को ही खत्म किया, किसी और ने कुछ नहीं किया। यही नहीं, अमित साध ने यह भी समझाने की कोशिश कर दी कि ऐसे में दिमाग में कोई विचार नहीं होता, बस एक दिन अचानक ऐसा ख्याल आता है और इंसान खुद को खत्म कर लेता है। यानी ये साबित करने की कोशिश की कि 14 जून 2020 तक भी सुशांत के साथ सब कुछ ठीक हो रहा था। सुशांत के साथ किसी ने कुछ गलत किया ही नहीं, सुशांत को किसी ने परेशान भी नहीं किया और 14 जून को अचानक सुशांत उठे, उन्हें ऐसा कोई विचार नहीं आया होगा और अचानक से सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया। अब यहाँ पर अचानक अमित साध क्यों मानसिक हालत की बात करने लगे, आखिर क्यों अमित साध खुद को खत्म करने की बात करने लगे और 16 से 18 साल पुराना किस्सा सुनाने लगे और क्यों कहने लगे कि खुद को खत्म करने के लिए कोई वजह नहीं होती और अचानक से उन्होंने ऐसा कर लिया था। अब ये साफ साफ तो नहीं कह सकते कि अमित साध किसके इशारे पर, किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि अमित साध खुद को सुशांत का दोस्त कहते हैं और सुशांत के ही खत्म होने का मजाक जरूर उड़ा रहे हैं और सुशांत के जाने को हल्का जरूर कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत को भले ही किसी ने मारा हो या ना हो या फिर सुशांत ने खुद को ही खत्म किया हो, लेकिन इतना जरूर है कि सुशांत के साथ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत हुआ था। और अमित साध को ये मानना चाहिए कि अगर कोई खुद को खत्म करता है तो इसके पीछे वजह होती है, बिना वजह कुछ नहीं होता। यानी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि सुशांत को ही दोषी बता दिया जाए, बिना वजह के सुशांत पर ही सब कुछ डाल दिया जाए। तो आपका अमित साध के इस बयान पर क्या कहना है, अमित साध के जबरदस्ती वाले इस खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, अमित साध को कैसे 15 दिन पहले अचानक सुशांत फ्लाइट में मिल गए थे वो आप वीडियो में आगे देखिए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।